प्रशासन था उत्तर प्रदेश का। हुए होंगे कितने लोग हैं। नमस्कार, काशीपुर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा जो है काशीपुर एसडीएम ऑफिस के बाहर जो है लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मांग की जा रही थी कि खटीमा की तर्ज पर उन्हें चिन्हीकरण किया जाए, उन्हें एक अधिकार दिया जाए। ऐसे में आज जो है आंदोलनकारी जो है आज काशीपुर के मेयर दीपक बाली के पास आए। मेयर के माध्यम से जो है धामी जी को ज्ञापन सौंपा है कि उन्हें चिन्हीकरण किया जाए। आइए सुन लेते हैं उन आंदोलनकारियों को क्या आश्वासन मिला है मेयर द्वारा। ज्यादा लंबे शब्दों में नहीं कहते हुए आप मुझे लिस्ट बनवाइए और ये मानिएगा कि मैं आप लोगों के बीच में से बस एक पद पर आप लोगों ने बैठा रखा है। तो जैसे आप आपस में बात करते हैं वैसे ही मुझसे भी करो ना, मुझे क्यों धमका रहे हो? क्योंकि चिन्हीकरण खटीमा की तर्ज पर करने के संबंध में यही है ना, यही है ना। ऐसा है, आप लोगों का मेरे ऊपर पूरा अधिकार है अपनी जायज चीज को मुझसे कराने के लिए, क्योंकि आप ही लोगों ने यहाँ बैठाया है। हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड के अंदर हजारों लोगों ने इस आंदोलन को चलाया था, तो काशीपुर में भी जब हम लोगों को जेल भेज दिया गया उस समय मुलायम सरकार के द्वारा, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस आंदोलन को गति बनाए रखी। तो आप सब लोग गरीबे से हैं और उनका एक ही मांग है जो उन्होंने दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि जिस तरीके से खटीमा की तर्ज पर चिन्हीकरण हुआ है उस तरीके से काशीपुर में भी चिन्हीकरण होना चाहिए। और साथ ही ये सभी लोग सिर्फ सम्मान चाहते हैं, जो जिस आंदोलन में उन्होंने भागीदारी करी थी उसके रूप में, सम्मान के रूप में, बस उनकी और कोई मांग नहीं है। और मैं पूरा विश्वास दिलाया है मैंने कि आपकी इस मांग पत्र को, इस ज्ञापन को मैं लेकर शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलूंगा और इस मांग को रखूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं मैं इनके पक्ष में इस निर्णय को करा पाऊंगा। सर, लगभग कितने आंदोलनकारी हैं जिन्होंने आज आपकी संख्या दी है? लगभग 207 के आसपास हैं। उन्होंने अपना लिस्ट भी तैयार की है, वो लिस्ट भी वो मुझे कल तक सौंप रहे हैं ज्ञापन के साथ साथ। तो इन सभी लिस्ट के साथ मैं हमारे मुख्यमंत्री से जल्दी बढ़ाता हूँ। सर, 25 साल लग गए इनको आज भी आंदोलनकारी का दर्जा देने में, कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय नहीं हुआ है? अब देखिए, न्याय की बात मैं कैसे कहूँ, बस मैं ये कहूँगा कि अगर इस काम को कराने में हम जो है इस सक्षम हैं और करा लेते हैं तो फिर मुझे लगता है सभी से पूछ सकते हैं आप कि फिर वो न्याय की बात भूल जाएंगे। जो सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से इन लोगों को भी बहुत उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछली बात को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ेंगे और इनकी मांग को लेकर मैं जाऊँगा और मुझे विश्वास है कि मैं उसको पूरा कराऊँगा। हमारी पूरे ज्ञापन की एक ही लाइन है, हमें खटीमा की तर्ज पर हमारा चिन्हीकरण किया जाए। जो अब तक रुकावट हुई है उस रुकावट को मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा छोटा भाई दीपक बाली ये इस रुकावट को समाप्त कर देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है ये धामी जी से ये कार्य कराएंगे। खटीमा का तर्ज ही क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जब आंदोलनकारियों को जो सम्मान दिया गया, पहले भी दिया गया कई सारे तरीकों से, पर आप जो खटीमा एक शब्द के साथ है या एक स्थान के साथ जा रहे हैं, एक नगर के साथ जा रहे हैं, वो क्यों? मेरा ये कहना है, खटीमा उधम सिंह जिले में आता है, तो एक जिले में जो मानक है वो पूरे जिले में होने चाहिए। एक ही मानक होना चाहिए। जब समाचार पत्र के माध्यम से या हमारे जो चिन्हित आंदोलनकारी हैं उनके शपथ पत्र ही इसमें लगे हैं या पूछताछ के अनुसार जैसे उनका हुआ वैसा हमारा। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास था, क्योंकि दीपक बाली जी हमारे बीच के आंदोलनकारी हैं और वो घोषित और चिन्हित हो चुके हैं, क्योंकि वो जेल गए थे 14 आंदोलनकारियों में, उनकी भी गिनती है। तो वो हमारी पीड़ा समझते हैं, तो इसी नाते उन्होंने हमारी पीड़ा समझते हुए हमें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और हमें भी पूरा विश्वास है कि वो हमें सभी आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण कराएंगे। हमें 2-4 जनों को अगर चिन्हीकरण होना होता तो 2010 तक हमारा चिन्हीकरण हो चुका होता। अरविंद पांडे जी मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें वादा किया था कि अगर आपको 2-4 जनों को बनना है तो मेरे साथ चलो आप, मैं डीएम से आपको पहचान पत्र दिला देता हूँ। हमने उनसे कहा हमें 2-4 को नहीं बनना है, सभी ने सक्रिय भूमिका निभाई है, सभी का होगा तो, नहीं तो किसी का भी नहीं होगा।